बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस कोर्स में बुक फॉलो कर रहे हैं सिंप्लीफाइड न्यूमेरिकल एनालिसिस। टॉपिक है हमारा द सिम्पसन्स वन थर्ड रूल ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। डिराइव द सिम्पसन्स 1/3 रूल ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन फॉर डेफिनेट इंटेग्रल्स, और डिराइव द इंटीग्रेशन फार्मूला फॉर डेफिनेट इंटेग्रल्स that is based on a second degree interpolating polynomial for replacing the integrand। हम जानते हैं कि हमारा टॉपिक जो कि न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन का चल रहा है, इसमें सेंस ये है कि हमने एफ एक्स को अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ पॉइंट्स लेकर इंटरप्लेटिंग पोलिनोमियल से रिप्लेस कर देना होता है, और फिर उसको इंटीग्रेट करके हम इंटीग्रेशन का रूल या फार्मूला डेवलप करते हैं। सिम्पसन 1/3 रूल ऐसा है कि उसमें एफ एक्स को रिप्लेस करना है सेकंड डिग्री पोलिनोमियल से, और जब अब सेकंड डिग्री पोलिनोमियल रिक्वायर होता है तो उसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। सपोज करें कि एफ एक कंटिन्यूस फंक्शन है इंटरवल ए बी पे, और एफ की वैल्यू एक्स नॉट पे हम इसे डिनोट कर लेते हैं एफ नॉट से, और एफ की वैल्यू x1 पे उसे हम f1 से डिनोट कर लेते हैं, और f की वैल्यू x2 पॉइंट पे उसे हम f2 से डिनोट कर लेते हैं। अब a पॉइंट x नॉट के इक्वल है, उसमें h एक क्वांटिटी ऐड की गई तो x1 आ गया, और x1 में h ऐड किया तो x2 आ गया। मीन्स ये कि 3 पॉइंट्स हमने बराबर फासलों पे ले लिए, और वो बराबर फासला कितना है h, दैट इज इक्वल टू b माइनस a ओवर 2, क्योंकि हमने b माइनस a के 2 सब इंटरवल बनाने हैं 3 पॉइंट्स की मदद से। The problem is to approximate the value of the integral I, that is integration of fx from x naught to x2. The Simpson's 1/3 rule is a Newton-Cotes formula in which the definite integral is evaluated after replacing the integrand fx by an interpolating polynomial of degree 2. This is shown in figure 4.3. अगर हम फिगर पे चलें तो ये क्या चीज़ बनेगी कि ये वो ग्रे एरिया है जिसे हमने अप्रोक्सीमेट कर, जिसे हमने जो इंटेग्रल से रिप्रेजेंट हो रहा है, और हमने इसे अप्रोक्सीमेट करना है सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल की मदद से। उसके लिए क्या किया हमने, ये जो ब्लू कर्व है ये एक्चुअल फंक्शन है, इसको हमने रिप्लेस कर दिया इस इंटरवल में, ए से लेकर बी तक, एक्स नॉट से लेकर एक्स टू तक, इस इंटरवल में रिप्लेस कर दिया एक सेकंड डिग्री के पॉलिनोमियल से, जो कि इन 3 पॉइंट्स की मदद से बनाया गया है। अब इसके अंडर जो एरिया आ रहा है ये अप्रोक्सीमेशन होगी एग्जैक्ट इंटेग्रल की। तो हम ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल लेके इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। इसके लिए हम यूज कर लेते हैं एनी ऑफ द फार्मूला। लेग्रांज मेथड यूज कर लें, न्यूटन डिवाइड डिफरेंस मेथड यूज कर लें, या न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज कर लें। तो हम इस केस में लेग्रांज मेथड लगा लेते हैं। एक्स नॉट से एक्स टू तक इंटीग्रेट करना है एफ एक्स को रिप्लेस कर दिया 3 डेटा पॉइंट्स को लेकर पी टू एक्स से, और ये लेग्रांज फार्मूला यूज किया है। इसकी 3 टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स में इंटीग्रल सेपरेट कर लें, प्रॉपर्टी यूज करके उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि any point x belonging to x naught plus x2 can be expressed as x is equal to x naught plus alpha h। हमें जानते हैं कि इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यानी वो x जो है वो x नॉट से कुछ h के फासले पर होगा। वो 0h भी हो सकते हैं, 2h भी हो सकते हैं, 1h भी हो सकते हैं, 0.5h भी हो सकता है, 1.75h भी हो सकता है। तो बहरहाल जो भी पॉइंट है वो इस तरह से आ सकता है। 10 x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू अल्फा एच, ये हम जानते हैं कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। x माइनस एक्स वन ये आ जाएगा अल्फा माइनस 1 इंटू एच, एक्स माइनस एक्स टू दैट इज इक्वल टू अल्फा माइनस 2h। मोर ओवर जब x इज इक्वल टू एक्स नॉट हो तो अल्फा 0 होता है, जब x इज इक्वल टू एक्स टू हो तो अल्फा 2 होता है। ये हम जानते हैं, हम फॉर्मूले से पहले भी देख चुके हैं। x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस अल्फा एच, इससे क्या निकल आएगा डी एक्स इज इक्वल टू एच डी अल्फा। तो बेसिकली हम करने के जा रहे हैं, हम जो डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन है वो एक्स नॉट से एक्स टू के बजाय हम 0 से 2 तक ले रहे हैं, और हमारा जो इंटीग्रेशन वेरिएबल है वो डी अल्फा बन चुका है।
अब ये रेलिवेंट वैल्यूज जो बनाई है हमने x माइनस एक्स नॉट की, x माइनस एक्स वन की, x माइनस एक्स टू की और dx की, इसलिए कोरोस्पॉन्डिंग अल्फा के सेंस में एक्सप्रेशन आ रहा है, वो हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अब हमारे लिए इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। तो हमने रीअरेंज किया और इंटीग्रेशन परफॉर्म की, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई की, तो सिंप्लीफाई होके h/3 इंटू एफ नॉट प्लस 4f1 प्लस f2 ये हमारा इंटेग्रल आ गया है। इंटेग्रल की वैल्यू आ चुकी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। सिम्पसन्स 1/3 रूल यही है। और ये 3 फंक्शन वैल्यूज इन्वॉल्व करता है, 3 डेटा पॉइंट्स इन्वॉल्व करता है। ये सारा रीड आउट कीजिए। अब हम डेवलप करते हैं कंपोजिट सिम्पसन्स 1/3 रूल। ये बिल्कुल कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल के अंदाज में डेवलप होगा। हम करेंगे क्या कि हम अपने इंटरवल को ए से लेकर बी तक के इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन को n+1 डेटा पॉइंट्स में डिवाइड कर देंगे। मीन्स है कि n सब इंटरवल बना लेंगे उससे n+1 डेटा पॉइंट्स लेकर। एक एक नोड है एक्स नॉट, अगली x1, नेक्स्ट x2 और नेक्स्ट चलते चलते xn तक। ये n+1 नोड्स हैं, इन पे जो कोरोस्पॉन्डिंग f की वैल्यूज हैं तो ये डाटा पॉइंट्स बना देंगी। अब जो हमने x0 x1 लिए हैं, ये हमने ऑर्डर्ड लिए हैं और इक्वी स्पेस लिए हैं। इसकी क्या डिटेल है ये आप सब देख चुके हैं ट्रेपेजॉइडल रूल, कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल बनाते वक्त। तो ये वही सारी एक्सप्लेनेशन है। A composite rule aims at improving the accuracy by dividing the interval of integration into a number of segments and then applying the integration rule on each of the segments and summing those individual integrals and areas to obtain the overall integral एरिया ओवर द इंटरवल। यानी सेंस क्या है इसकी कि अपने इंटरवल के मेन जो इंटरवल है ए से बी तक का, उसे छोटे छोटे कई टुकड़ों में तकसीम कर दें और हर टुकड़े में इंटीग्रेशन अलग से परफॉर्म करें। वो जो भी रूल चल रहा हो, इस वक्त रूल चल रहा है सिम्पसन 1/3 रूल, तो हर सेगमेंट में सिम्पसन 1/3 रूल हमने अलग से अप्लाई करना है। लेकिन एक खास बात यह है कि जो सिम्पसन 1/3 रूल है उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि उस सेगमेंट में जहां उसको अप्लाई कर रहे हैं हमें कम से कम 3 पॉइंट्स चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि 2 सब इंटरवल जो साथ साथ के होंगे, फॉर एग्जांपल xj-1 से xj तक और फिर xj से लेकर xj+1 तक, तो, तो जो 2 सब इंटरवल्स बना करेंगे, फॉर एग्जांपल x0 से x1 तक, उसके बाद x1 से x2 तक, तो 2 सब इंटरवल मिलके वो सेगमेंट बनाएंगे जिसमें 3 डाटा पॉइंट्स हैं। अब हम उनकी मदद से यहाँ पे सिम्पसन 1/3 रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो इन जनरल हम इसे ऐसे के लिखेंगे कि द सिम्पसन्स 1/3 रूल इज अप्लाइड ऑन ईच सेगमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ पेयर ऑफ सब इंटरवल्स xj-1 से xj तक और xj से xj+1 तक फॉर j वेरिंग फ्रॉम 1 to 1 3 5 अप टू n-1। यानी इनमें से कोई भी वैल्यू पुट किया करेंगे यहाँ पे तो पेयर निकल आएगा। 1 रखेंगे तो ये x0 x1 x1 x2 बन जाएगा। 3 रखेंगे तो क्या बनेगा, ये x2 से लेकर x3 तक और फिर x3 से लेकर x4 तक वाला सेगमेंट बन जाएगा। ये हम अभी पिक्चर में भी देख लेते हैं। दिस वे f is approximated by a second degree interpolating polynomial in each pair of the consecutive subintervals with 3 function values at the end points of the 2 intervals. In other words, f is approximated by a second degree piecewise interpolating polynomial on the interval ab. This is shown in figure 4.4। यानी ये फिगर नोट कीजिए कि x0 x1 x2 ये 2 सब इंटरवल हो गए, इनको हम एक सेगमेंट मान लेते हैं जिसमें हमने सिम्पसन 1/3 रूल एक बार अप्लाई करना है। फिर x2 x3 x4 इसको हम सेकंड सेगमेंट मान लेते हैं, ये 2 सब इंटरवल पे मुश्तमिल है। इसके 3 पॉइंट्स को लेकर इसमें भी हम अप्लाई कर देंगे सिम्पसन्स 1/3 रूल। इन जनरल xj-1 से xj तक और फिर xj से लेकर xj+1 तक कोई भी जो 2 पेयर ऑफ सब इंटरवल होंगे उसमें हम एक बार सिम्पसन्स रूल अप्लाई किया करेंगे और सबसे आखिरी सेगमेंट बनेगा x-2 से xn-1 तक का और xn-1 से xn तक का। तो इस तरह से हम हर सेगमेंट में अलग से पैराबोला अप्लाई करेंगे। इस तरह से मल्टीपल टाइम अप्लाई हो रहा है सिम्पसन्स 1/3 रूल इन द गिवन इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन में। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात नोट कर लें
ये 2 पे ख़त्म हो रहा है, ये 4 पे होगा, 6 पे होगा, तो ये एक्स एन जो भी है, ये एन की वैल्यू इवन होनी चाहिए। एन की वैल्यू या नंबर ऑफ सब इंटरवल्स जो बनाएंगे वो इवन होने चाहिए, तब भी हम इसे तकसीम कर पाएंगे, क्योंकि दो दो के हमने पेयर बनाने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सब इंटरवल्स इवन होने चाहिए। वो जितने भी हों, 2 हों, 4 हों, 6 हों, 8 हों, वो इवन होने चाहिए। और उसके बाद यानी जो नंबर ऑफ नोड्स हैं वो आड होंगी और नंबर ऑफ सब इंटरवल्स उससे एक कम इवन हो जाएंगे। लिहाजा जो हमारा 10 फॉर एन सब इंटरवल्स द सिम्पसन्स रूल्स कैन बी अप्लाइड एन बाई 2 टाइम्स। यानी अगर आपके पास एन की वैल्यू 10 है, आपके पास 10 सब इंटरवल हैं, तो एन बाई 2 यानी 5 टाइम उस पोर्शन में, उस पूरे इंटरवल में 5 बार, 5 मतलब 5 दफ़ा, एक बार, फिर 2 बार, 3, 4, 5, इस तरह 5 दफ़ा वो अप्लाई किया जा सकेगा सिम्पसन 1/3 रूल। Thus, for n subintervals, the Simpson's 1/3 rule can be applied n by 2 times, where n could be any even number. That is, अब हम आगे चलते हैं, बढ़ाते हैं बात को। एफ एक्स हमारा इंटेग्रल है जिससे इंटीग्रेट करना है हमने ए से बी तक, यानी एक्स नॉट से एक्स एन तक। पहला जो सेगमेंट बनेगा वो एक्स नॉट से एक्स टू का, फिर एक्स टू से एक्स फोर का, फिर आखिरी एक्स एन माइनस टू से एक्स एन का। अब ये जो बनेगा, सिम्पसन 1/3 रूल कहता है कि ये बनेगा h/3 इंटू एफ की वैल्यू एक्स नॉट पे 4 इंटू एक्स वन, एफ 4 इंटू एफ वन प्लस एफ एफ टू, तो ये आ जाएगा h/3 एफ नॉट प्लस 4f1 प्लस f2। जो नेक्स्ट सेगमेंट आ जाएगा इसमें भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने। इस तरह से तमाम सेगमेंट्स में हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और जो लास्ट वाला सेगमेंट में ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। हमने क्या किया है, बाय यूजिंग द सिम्पसन्स 1/3 रूल फॉर ईच इंटीग्रल सेपरेटली। अब हम अलजेब्राइक मैनिपुलेशन से इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है, h/3 दिस वन, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे आड इंडिसेस वाले, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे इवन इंडिसेस वाली फंक्शन वैल्यूज, और इस तरह से सिंप्लीफाई करके हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं नोटेशन फॉर्म में। इस नोटेशन फॉर्म को भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। जे की वेरिएशन 1 से n/2 तक होगी, और इस केस में जे की वेरिएशन 1 से n/2 -1 तक होगी, और ये f2j -1 लिखा है और ये f2j लिखा है। तो अगर आप j को 1 से लेकर n/2 -1 तक पुट करते हैं तो ये 2, 4, 6 अप टू ये n-2 तक आएगा, और आप j को 1 से n/2 तक वेरी करें तो f2j -1 से 1, 3 ऑनवर्ड n-1 तक आएगा। तो इस तरह से ये इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। प्रोग्रामिंग के टाइम पे जब इसका प्रोग्राम बनाएंगे तो उस मौके पर ये नोटेशन बहुत हेल्पफुल साबित होती है। This complete this completes the derivation of the composite Simpson's 1/3 rule. अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ये भी शो कर सकते हैं कि अगर हम एफ एक्स जो हमने सिम्पसन रूल सिंपल डेवलप किया था, कंपोजिट नहीं, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमने एफ एक्स को इस तरह से लेकर हमने एक्स नॉट से एक्स टू तक हमने ये किया था कि लेग्रांज पोलिनोमियल पी टू लिया था, उससे हमने फार्मूला डेवलप किया। यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि अगर आप लेग्रांज के बजाय डायरेक्टली सिम न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला ले लें और उसे इंटीग्रेट करें, तो तब भी एक फार्मूला बन जाएगा आपका ये सिम्पसन नंबर 3 रूल का, और ये निस्बतन ज़्यादा आसानी से बन जाएगा। प्रॉब्लम, using the Simpson's 1/3 rule, approximate the integral of f of x over the interval 0 to the composite Simpson 1/3 rule to integrate a function f over the interval a b is given by, ये कंपोजिट नहीं है बल्कि ये सिंपल रूल है। The Simpson's 1/3 rule to integrate a function f over the integral a b is given by, ये हम फार्मूला जानते हैं। अब सारी नोटेशन भी हमने तय कर ली। ये सारी चीज़ें बताना ज़रूरी है कि किस नोटेशन का क्या मतलब है, हम किससे क्या मुराद ले रहे हैं, और हमारे पॉइंट्स की वेरिएशन या इंडिसेस की वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होगी, ये बताना ज़रूरी है। इसके बाद ये ए और बी डिसाइड कर लिया, एच डिसाइड कर लिया, रेलिवेंट फंक्शन वैल्यूज निकाल ली और फार्मूले में यूज़ की तो इंटीग्रल आ चुका है। सिमिलरली हम अदर जो पार्ट्स हैं प्रॉब्लम के वो भी कर सकते हैं, आप बुक से देख सकते हैं, इस तरह से कम्प्लीटली सॉल्व्ड हैं।
कंपोजिट फार्मूला यूज करना हो तो वो ये बनता है h/3 into f naught plus 4 of 4 into f1 plus f3 up to n-1 plus 2 f2 plus f4 plus up to fn-2 और आखिर में fn। तो इस तरह से ये कंपोजिट सिम्पसन 1/3 रूल है। इसमें किस नोटेशन है, क्या मतलब है और हमारे पास कौन सी वैल्यूज मौजूद हैं, ये हमने मेंशन कर दिया है। वेयर दिस सिंबल्स आर डिफाइंड लाइक दिस, और इंडिसेस इतने हैं, और हमारे केस में a यानी x नॉट कितना है, b यानी x10 कितना है, n10 हो तो h की वैल्यू 0.2 आ जाएगी। ये हमने पहले डिसाइड कर ली। उसके बाद जो गिवन फंक्शन है उसकी रेलिवेंट वैल्यूज हमने मालूम कर ली हैं। एक्स जे तमाम लिख लिए हमने, क्योंकि h की वैल्यू 0.2 है तो पहला 0 है तो अगला 0.2, 0.4, 0.6 इस तरह से पॉइंट्स आते जाएंगे, और 10 पे वैल्यू 2 हो जाएगी, और क्रॉसपॉन्डिंग f वैल्यूज भी हम कंप्यूट कर सकते हैं गिवन फंक्शन की मदद से। अब ये सारी वैल्यूज जाके हमने फार्मूले में यूज करनी है, इससे हमारे पास इंटीग्रल इवैल्यूएट होके आ जाएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इस तरह से बाकी पार्ट्स भी आप कर सकते हैं। ये नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस हैं, कुछ और फंक्शंस हैं, सिमिलर उसी पैटर्न पे करना है हमने। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे जनरलाइज्ड क्लोज न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर। जनरलाइज में क्या करेंगे, हमने ट्रेपेजॉइडल जब रूल डेवलप किया है तो हमने एफ एक्स को रिप्लेस किया एफ पी वन से, और सिम्पसन 1/3 रूल के लिए हमने एफ एक्स को रिप्लेस किया पी टू से। हम आगे चलें तो पी थ्री के लिए भी कर सकते हैं, पी फोर के लिए भी कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारे फार्मूलाज और भी डेवलप हो सकते हैं। इन जनरल जनरलाइज फॉर्म क्या बनेगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।